चलिए बेटा, आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जो अधूरा वर्क है उसे कंप्लीट करते हैं। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ अधूरी चीजें हुई थी, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया था, तो उस पे आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, जो बच्चे लाइक करते, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा कि नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस नॉलेज को स्प्रेड करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस आपके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना दें आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मीनिंग बताऊंगा कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है और टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो वहां पे जाके उसको वीडियो को जरूर वॉच कर ले, उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट? प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? PRESENT। अब देखो, प्रेजेंट दो तरीके होते हैं। एक तो प्रेजेंट में बाहर होता है, ठीक। दूसरे शब्द में प्रेजेंट एब्सेंट होता है, उपस्थिति क्या बोलते हैं, जो भी है, अच्छा समझो। ठीक है, तो प्रेजेंट मतलब होगा यहाँ पे वर्तमान। क्या हो गया? वर्तमान। बात समझ रहे हैं ना? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, तो यहाँ पे लिख देना है वर्तमान। ठीक है, ओके। आफ्टर इट इंडेफिनिट, क्या है? इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, डेफिनिट मीन्स निश्चित, और इनडेफिनिट होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अब डेफिनिट क्या होता है? ट्रेन 2 बजे आएगी, ये डेफिनिट है। मैं कल आऊंगा, ये इनडेफिनिट है भैया, ये अनिश्चित है। बात समझ रहे हैं ना? डेफिनिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे टेंस पे आपको क्या मिलने वाला है? जैसे मैं रोज घर जाता हूं, ठीक, मैं रोज घर जाता हूं, ये डेफिनिट है। डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? भैया इनडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट है। तो कैसे है मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट होता है वर्तमान और इनडेफिनिट होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित होता है। और टेंस का अर्थ होता है काल। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा से आपको एक्सप्लेन किया गया है। समझ रहे हैं ना? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जब कोई कार्य लंबे समय से होता हुआ चला आ रहा हो। जब कोई कार्य लंबे समय से होता हुआ चला आ रहा हो। लंबे समय से होता हुआ मतलब कैसे बेटा? लंबे समय से होता हुआ, लंबे समय से होता हुआ, जैसे मोहन खाना खा रहा है, हमें प्रेजेंट बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट बता रहा हूं, लंबे समय से होता हुआ चला रहा है। ट्रेन रोज 4 बजे आती है, ठीक है, मेरी माँ मुझे सुबह उठाती है, बस मैं रोज स्कूल जाता हूँ। भैया ये प्रेजेंट है, जो लंबे समय से होता हुआ चला आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? मैंने खाना खा लिया है, तो लंबे समय से, जो कार्य लंबे समय से होता हुआ चला आ रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से देखिएगा, साथ बोलिएगा। जो चीज नहीं समझ आ रही है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और चीज बता दूं मैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि वीडियो को लास्ट तक जो बच्चे देख रहे हैं, वो मैंने क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था, उसको कंप्लीट करके उसको सेंटेंस बना के उसका आपको क्या लिखना था? सेंटेंस बना के कमेंट में भेजना था। लेकिन केवल एक बच्चे ने भेजा। बात समझ रहे हैं? तो जितने भी बच्चे आप देखते हो, होमवर्क जो है उसको कमेंट में जरूर सेंड किया करो। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, और TEN टेंस में एन है ही नहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लो टेंस, TEN ऐसी टेंस। टेंस मतलब होता है काल, ठीक, समय। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं रेगुलर, रिपीटेड, बस समझ रहे हैं ना? एक्शन, जो रेगुलर रिपीटेड एक्शन होता है बेटा, कुछ एक्शन होते हैं। देखो, प्रेजेंट का डेफिनेशन है आपको, ठीक है, वाक्यांत में राहत आती थी, इसको थोड़ा सा रोक के बिल्कुल पढ़ो। समझ रहे हैं ना?
रेगुलर रिपीटेड एक्शन। चलो पहचान बता देता हूं, नहीं तो कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो पहचान में आपको क्या लिखना है बच्चा कि पहचान तो आप जानते हैं कि पहचान में क्या होता है, बताइए। ठीक है, तो साथ बोलिएगा ताह, यानी सेंटेंस के लास्ट में आपको पहचान सबसे पहले यहाँ पे लिख दें आपके लिए। ठीक है, जब जो सेंटेंस होता है हिंदी में वाक्य बोलते हैं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं। तो पहचान में क्या होगा? ता है, ती है, तो है, ते है आदि शब्द आते हैं। समझ रहे ना? वो बच्चा कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिन सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। अच्छा, प्रेजेंट का क्या है? प्रेजेंट में है। अगर सेंटेंस के लास्ट में है लिखा है तो वो प्रेजेंट टेंस है। ता है, ती है तो वो इंडेफिनिट, यानी क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पहचान कर लीजिए यहां पर, जैसे मोहन नदी में नहाता है, तो बच्चा है मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। नहाता, नहाना होता है, ता है तो क्या है? इंडेफिनिट है। बात समझ रहे? ठीक है, इंडेफिनिट है, ता है, तो ये हो गया बच्चा प्रेजेंट, ये हो गया इंडेफिनिट। दोनों को मिला दो, क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अब समझ में आया? अब इसके स्ट्रक्चर की बात मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। अब स्ट्रक्चर से मतलब क्या होता है? भैया सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के बेस पे बनाते हैं। पहले कौन सी चीज लिखनी है, उसके बाद क्या लिखना है, इसका बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा स्ट्रक्चर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना। देखो सेंटेंस मैंने पढ़ाया आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, ये सब होता है। ठीक है, इसमें जो आपको पढ़ना है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, बात समझ रहे हैं ना? तो ये पढ़ना है आपको, जो WH फॉर्म होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट 2 टाइप का होता है। कौन सा होता है? एक सिंगुलर होता है, सेकेंड प्लूरल होता है। ठीक है, एक सिंगुलर होता है और सेकेंड प्लूरल होता है। 2 टाइप का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया। अब आप अफर्मेटिव इसको देख लीजिए, पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जब होगा आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा आपका सिंगुलर होगा। क्या होगा? पहले सिंगुलर का बताता हूं, SINGULR। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की आपको फॉर्म बच्चा यहाँ पे यूज करनी है, फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? V1, V2, V3, V4, V5 सारी फॉर्म आपको बताई थी, प्रीवियस वीडियो में है, दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। समझ रहे ना? तो सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं ये देख लो। सबसे पहले अच्छा सिंगुलर में आता है ही है, सी है, इट है, नेम है। किसी का भी नाम है अगर तो नेम है बच्चा, तो किस पे आएगा? सिंगुलर में आएगा। समझ रहे ना? रोहन, मोहन, सोहन, गीता, सोहिनी, रोहिणी, जो भी आपका भी नाम सब सिंगुलर है। बात समझ रहे ना? तो नेम हो गया, ही, सी, इट हो गया, नेम हो गया, और बच्चा दिस भी इसी में आता है और दैट भी इसी में आता है। ठीक है, तो ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, नेम मैंने आपको बताया। अब जैसे यहाँ पे गोट होगा, ठीक है, ये सिंगुलर में आएगा, तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है। ठीक, अब फिफ्थ फॉर्म को मेन वर्ब की क्या है? फिफ्थ फॉर्म बताइए। मान लीजिए गोज है। क्या है? गोज है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वो गोज है। तो फिफ्थ फॉर्म आपको लगाना है और उसके बाद आप यूज करेंगे अदर वर्ड्स। क्या यूज करेंगे? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में मान लीजिए क्या है बच्चा? बताइए क्या है? गोवा है। चलिए मैंने कर दिया, गोवा कर दिया, आप कह रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेन वर्ड फर्स्ट, फिफ्थ फॉर्म, और यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म क्या है? ये गोज है और ये अदर वर्ड्स हो गया। अब सेंटेंस बनाते हैं। क्या करेंगे? सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाना है बच्चा? ध्यान दीजिए यहाँ पर।
आपको कि सेंटेंस कैसे बनाना है, बहुत ही इजीली आप सीखने वाले हो, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर फटाफट बस इंग्लिश में बात करना है आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, मान लीजिए सब्जेक्ट है ही, तो आपको बोलना है ही गोज गोवा। बात समझ रहे ना, ही गोज गोवा। लेकिन एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी कि गो जब होगा तो उसके बाद क्या लगाना है, टू लगाना है। क्या लगाना है, टू लगाना है। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, ही गोज टू गोवा, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा सी गोज टू गोवा। अब एक नॉन लिविंग थिंग से उसको गोवा ना भेज दीजिएगा, समझ रहे ना। नेम में मोहन गोज टू गोवा, साथ बोलिए सोहन गोज टू गोवा, रोहिणी गोज टू गोवा, सिद्ध बोलिए शबनम गोज टू गोवा। बस समझ रहे, राखी गोवा जाती है। इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका दिस। तो दिस के साथ क्या हो सकता है, दिस इज ए बॉय, ये पढ़ा है ना आपने। तो दिस इज ए बॉय, इसके अलावा भी कुछ होता है ना बच्चा, इसके अलावा भी कुछ होता है। उस चीज के विषय में भी थोड़ा सा सोचना है आपको कि उसके अलावा और क्या हो सकता है उसमें। ध्यान दीजिए कि जैसे दिस बुक, अब आप ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म जो है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ एक ही आप मेन वर्ब थोड़ी यूज करोगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, ओके। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चा, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते हैं, बताइए प्लूरल सब्जेक्ट जानते हैं आप। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपको बता दूं, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, दीज है, दोज है, ये प्लूरल होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। दीज, दिस सिंगुलर होता है, दिस प्लूरल होता है। दैट क्या होता है, दूर की चीज के लिए, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। वह लड़की है, दैट इज अ गर्ल, समझ रहे। तो अब यहाँ पे दिस का दैट, दीज इसका हो जाएगा दोज। क्या हो जाएगा बच्चा, दोज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, जैसे लिखा है यहाँ पे ही सी इट, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखना है आपको, ही सी इट नहीं होगा। क्या लिखना है, आई, वी, यू, दे, दिस दोज हो गया है आपका, ठीक है। आई, वी, यू, दे। अभी आपको जैसे यहाँ पे गोट्स लिखा है, गोट लिखा हुआ है, सॉरी गोट सिंगुलर है। अब ऐसे लगा देना है GOATS, गोट्स हो जाएगा, प्लूरल हो गया। नेम में अगर रोहन, सोहन, मोहन लिखा है तो सिंगुलर है, लेकिन जब आप रोहन एंड मोना कर दोगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर प्लूरल के साथ आपको बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, ना सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म, किसी का यूज नहीं करना है। केवल आपको यूज करना है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यानी यहाँ पर गो यूज करना है। आपको क्या यूज करना है, गो यूज करना है। इसके बाद आपको क्या यूज करना है, अगर इसी ट्रांसलेशन का बेस में तो टू लगा दीजिएगा, और यहाँ पे अदर वर्ड्स में मान लीजिए यही फिर गोवा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लूरल में, देखिए सिंगुलर में था ही गोज टू गोवा, प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी गो टू गोवा, दे गो टू गोवा, रोहन एंड मोहन गो टू गोवा, नॉट गोज टू गोवा। याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, समझ में आया। अब इसमें इसका भी एक ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, हम सब दिल्ली जाते हैं, ठीक। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, समझ में आया बच्चा, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपका टॉपिक मैंने आपको बताया यहाँ पे रेगुलर रिपीटेड एक्शन। बेटा रेगुलर रिपीटेड एक्शन जो भी होंगे वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। रेगुलर रिपीटेड एक्शन, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आप रोज ना लिखिए मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या आप कभी कभी जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, रेगुलर एक्शन है। रिपीटेड एक्शन है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये रेगुलर रिपीटेड एक्शन है बच्चा। क्या है, रेगुलर रिपीटेड एक्शन।
क्या है? रेगुलर रिपीटेड एक्शन। जितने भी रेगुलर रिपीटेड एक्शन के वर्क हैं वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। रूल्स बच्चा आपके सामने लिखे हुए हैं, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, समझ रहे ना? तो रेगुलर रिपीटेड एक्शन समझ में आया? अब रेगुलर रिपीटेड एक्शन में बात कर लेता हूं। जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर, ही ऑलवेज कम्स हियर, वो प्रतिदिन हमेशा आता है, वो रोज यहाँ आता है। ही ऑलवेज कम्स हियर, बात समझ रहे ना? ही गोज टू गोवा ईच एंड एवरी मंथ, जो भी है, बात समझ रहे ना? तो रेगुलर है, रिपीटेड के एक्शन हो गए। अब जैसे रिपीटेड के एक्शन, रिपीट में बात कर लो। जैसे अर्थ का मोशन है बेटा, पृथ्वी का मोशन है, तो पृथ्वी अपनी दूरी पे चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द एक्सिस, बात समझ रहे ना? ऑन हिज एक्सिस, जो भी आप है। तो कहने का मतलब मेरी बात समझ रहे ना बेटा? ठीक। तो रेगुलर रिपीटेड एक्शन जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, अभी अफर्मेटिव का दिया हुआ है, निगेटिव का नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हैं? ठीक। तो रेगुलर रिपीटेड एक्शन हो गया आपका। अच्छा, निगेटिव का स्ट्रक्चर आप आपको सबसे पहले बता देता हूं, ठीक है? तो निगेटिव का बच्चा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा समझ लीजिए। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, ठीक? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, समझ रहे ना? अब इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करेंगे डज नॉट। क्या यूज करेंगे? डज नॉट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करोगे डू नॉट, डोंट, डजंट, बस है ना? डिडंट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। अब इसके साथ से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसके बाद आपको यूज करना है अदर वर्ड्स। बस सेंटेंस यही ले लीजिए, ही गोज टू गोवा, वह गोवा जाता है। अब आपको निगेटिव में जब बनाना है, वह गोवा नहीं जाता है, वह गोवा नहीं जाता है, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही लिख लिया। ही सिंगुलर है, ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। बात समझ रहे हैं? प्रोनाउन का वीडियो है, उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चा। आपके एक एक चीज क्लियर हो जानी है, बात समझ रहे ना? वीडियो देखने के बाद कोई दिमाग में सस्पेंशन नहीं रहता। ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी एक्सिलरी वर्ब जो है, ठीक है? वर्ब टू टाइप होते हैं, एक्सिलरी होती है, मेन वर्ब होती है। तो एक्सिलरी भी आपको सिंगुलर ही यूज करनी है। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट निगेटिव है ना? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो होता है। गोज गलती से भी मत करिएगा ना, वेंट करिएगा, जेल हो जाएगी नालायक। ही डज नॉट गो, अब क्या हो जाएगा? टू लगाना है और गोवा। बात समझ में आया बेटा? गोवा आपका प्रॉपर नाउन है, इसलिए फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होगा। कैसा होगा? कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान कहाँ है आपका? बोर्ड पे आइए, ध्यान से पढ़िए, समझ रहे हैं? अब निगेटिव हो गया आपका। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैं बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव। मजाक में थोड़ा बोलिए इंट्रोगेटिव, ठीक है? तो अब इंट्रोगेटिव में पढ़ाने वाला हूं। अफर्मेटिव हो गया बच्चा, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव पढ़ाने वाले हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या आप गोवा जाते हैं? सेंटेंस सबसे पहले ले लीजिए, क्या आप गोवा जाते हैं? क्या आप गोवा जाते हैं? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, सम ऑफ द सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोगेटिव वर्ड्स एंड सम ऑफ देम इट्स कम इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस। कुछ में ये सेंटेंस के बीच में आता है और कुछ में स्टार्टिंग में आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पर, क्या आप गोवा जाते हैं? समझ रहे? क्या आप गोवा जाते हैं? इस सेंटेंस में क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है। जब सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आएगा सेंटेंस के बच्चा, तो वहां पर आपको क्या करना है? उसके इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगी? सब्जेक्ट के अनुसार होगी। सब्जेक्ट यहाँ पर आप है, आप मतलब तुम,
तुम मतलब यू। तो यू बताइए क्या होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? मैं कहता हूं प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ बच्चा बता दीजिए, डू यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर डू लिख देना है। मैं आपको बता दूं डू का अर्थ यहाँ पर क्या है, क्या? डू का अर्थ क्या है, क्या? डू। इसके बाद आते हैं बच्चा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट में कौन है? यू है सब्जेक्ट में। डू यू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू यू गो टू गोवा? इंट्रोगेटिव मार्क्स वेरी नेसेसरी एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, डू यू गो टू गोवा? डू यू गो टू गोवा? समझ में आया बच्चा? अब स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, ठीक है? अभी इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है बच्चा? डू यूज करिए या डज यूज करिए। वो भी कैसे यूज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है? डू यूज करिए, डज यूज करिए, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करिए, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करिए या V1 यूज करिए, और उसके बाद यूज करिए अदर वर्ड्स। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क भी स्ट्रक्चर में लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे ये चीज। अब इसके बाद वो सेंटेंस बताऊंगा आपको जिसमें क्या सेंटेंस के बिटवीन में आता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब इसी सेंटेंस को मैं बताने वाला हूं जो बीच में आएगा। आप गोवा क्यों जाते हैं? समझ रहे हैं? आप गोवा क्यों जाते हैं, ठीक है? तो इसको लिख देता हूं, आप गोवा क्यों जाते हैं। तो बच्चा इसमें देखो क्यों जो है वो सेंटेंस के बिटवीन में आया हुआ है। क्यों यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेंटेंस के बिटवीन में आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? ये सेकंड टाइप वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप का सेंटेंस है बच्चा। जब भी मैंने कहा सेंटेंस के बिटवीन में आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी सेंटेंस के बिटवीन में आएगा उसका आपको सबसे पहले स्पेलिंग लिखना है। लेकिन यहाँ पर डू या डज इसका मतलब नहीं होने वाला है। आप जानते हैं ये WH फॉर्म है बच्चा, WH फॉर्म यानी हु, व्हाई, व्हेन, इस तरह के जितने भी हैं, समझ रहे हैं ना? तो W वाले सब W में आ जाएंगे, H में आता है हाउ मच, हाउ मेनी, समझ रहे हैं? तो ये होता है WH फॉर्म, समझे? तो क्यों क्या होता है? वाई होता है। क्या होता है? वाई, वाई क्या होता है? वाई। ओके, तो वाई। इसके बाद क्या होता है? डू या डज लगता है बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप मतलब तुम मतलब यू, तो यहां पर हो जाएगा वाई डू यू। क्या हो जाएगा बच्चा? वाई, वाई हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड्स, डू यू इसका मन है ऑक्सिलरी, और यू हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट। समझ में आया? Why do you? क्या बोला मैंने? Why do you? अब इसके बाद आता है बच्चा मेन वर्ब। क्या आएगा? मेन वर्ब। Why do you? अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें बताइए क्या है? जाते। जाना की क्या होती है बच्चा? गो होती है। Why do you go? और गो के बाद टू जरूर आता है, गो टू गोवा। लेकिन क्या लगाना है लास्ट में? क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी फॉर। ओके, तो आपको समझ में आया बच्चा इतना? ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लो, उसके बाद अभी आ रहा हूँ, क्लास छोड़ के कहीं जाना नहीं, समझे बेटा? है आपका रह गया है, इसको भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, विद इन स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। Why do you go to Goa? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? ये ऐसे सेंटेंस हैं इंट्रोगेटिव के जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बिटवीन में आता है, मतलब बीच में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बताइए? इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखना है। क्या लिखना है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। समझ में आया? और उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिलरी लगा हुआ है, यानी डू या डज का यूज करना है। डू या डज का यूज करना है आपको। और इसके बाद आपने क्या यूज किया है बच्चा? सब्जेक्ट यूज किया है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने यूज किया है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलिए या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलिए, आपको यहाँ पे यूज करना है। और उसके बाद बच्चा आपको यूज करना है अदर वर्ड्स। समझ में आया? बस समझ रहे ना? ठीक है। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने यूनिवर्सल ट्रूथ हैं
यहाँ पे समझ लीजिए UNIVERSAL यूनिवर्सल ट्रुथ। बच्चा जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। प्रिंसिपल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे लिखता हूं वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज प्रिंसिपल, सिद्धांत है। बात समझ रहे ना बच्चा, जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी सिद्धांत है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। मैंने एग्जांपल बताया आपको। नेक्स्ट चीज है मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी MENTAL, मेंटल ACTIVITY। बच्चा मेंटल एक्टिविटी क्या होती है? मेंटल एक्टिविटी, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव एंड गॉड। अब बिलीव तो नहीं होगा, अभी प्लूरल होता है, अगर ही होता तो ही बिलीव्स इन गॉड हो जाता, मैं ही कर देता हूं, ठीक है। ही बिलीव्स, BELIEVES, ही बिलीव्स इन गॉड। अब बच्चा एक बात बताओ हमें, यहाँ पर ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना। तो मेंटल एक्टिविटी जो होती है। अब इसके बाद आता है इमोशन। क्या आता है? इमोशन, EMOTIONS, इमोशंस। अब इमोशंस क्या होते हैं बच्चा बताइए? इमोशन, ड्रामा, ये सब क्या है? जो आंखों के सामने होता है। बस समझ रहे ना? आई थिंक शी इज ऑलवेज स्पीक ट्रू, आई थिंक शी स्पीक्स रॉन्ग। बस सॉरी, इसमें इजी लग गया था, मैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, बस समझे ना। तो आई थिंक शी स्पीक्स, वो बोलती है, ट्रुथ बोलती है, राइट बोलती है, रॉन्ग बोलती है बच्चा। तो ये हो जाएगा इमोशन। आंखों के सामने जो घटना घटित हो रही होगी, जो ड्रामा हो रहा होगा, चाहे कोई नाटक हो, चाहे कविता हो, चाहे पोयम हो, चाहे किसी का डांस क्यों ना चल रहा हो, वो सारे सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाने हैं बच्चा। बात समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट होता है आने वाले समय में सुनियोजित किए गए कार्य। आने वाले समय में यानी जो फ्यूचर के प्लान होते हैं लेकिन वो निश्चित होते हैं, वो आप बनाएंगे बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे कॉलेज पुनः अक्टूबर में या नवंबर में, मान लीजिए कॉलेज पुनः नवंबर में खुलेंगे या खुलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हो जाएगा द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर इन नवंबर। बात समझ रहे हैं ना? द कॉलेज COLLEGE, द कॉलेज रीओपन्स ENS, द कॉलेज रीओपन्स इन नवंबर NOVEMBER, नवंबर। तो ये देखो, ये क्या है? ये यहाँ पर आपने देखा कि इमोशन नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? ये इमोशन नहीं, लेकिन मैंने बताया आने वाले समय में सुनियोजित कार्य, जो आने वाले समय में फ्यूचर में जो काम आने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सुनियोजित हैं, जो व्यवस्थित हैं एक तरह से। बात समझ रहे हैं ना? सुनिश्चित है जिसको बोलते हैं, वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बच्चा बनाना है। दूसरा बता दें, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हो रहा है? ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ही गोज टू चेन्नई। अगर अगले महीने में जाएगा, ही गोज टू चेन्नई इन नेक्स्ट मंथ। बात समझ रहे हैं ना? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, वह अगले महीने, अगले हफ्ते जाएगा, नेक्स्ट वीक। बात समझ रहे हैं ना? अगले दिन जाएगा, नेक्स्ट डे, परसों जाएगा, ओवर टुमारो। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर सुनियोजित है तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं वादा करता हूं आपसे कि 10 दिन बाद आप सब बच्चे का टेस्ट होगा और हर बच्चा इंग्लिश बोलेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। आंखों देखे हाल का प्रसारण, मैंने कहा न्यूज चैनल देखा, टीवी देखा, ड्रामा देखा, नौटंकी देखा, सामने लड़ाई झगड़ा देखा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने देखा धोनी रन्स आफ्टर द बॉल्स, धोनी रन्स आफ्टर द बॉल्स। धोनी अब मेरे सामने गेंद के पीछे दौड़ रहा है, बस आंखों देखा हाल मैं बयां कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताऊंगा, कंटिन्यूअस में नहीं बताऊंगा। ये चीज याद रखिए। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट होता है जैसे ऑथर का स्टेटमेंट है बच्चा, ऑथर का स्टेटमेंट, राइटर का स्टेटमेंट। तो जो राइटर होता है, राइटर क्या होता है? WRITER, राइटर्स स्टेटमेंट, STATEMENT।
तो बच्चा राइटर का जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट बोले तो कथन होता है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा, तो आप क्या लिखते हो, विलियम शेक्सपियर सेज मैन इज मॉर्टल। तो विलियम शेक्सपियर सेज यानी सिंगुलर था तो एस लगा दिया। तो बच्चा बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, बताइए, हुआ ना, समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क बच्चा दे रहा हूं, प्रधानमंत्री कल उन्नाव आएंगे या प्रधानमंत्री कल कानपुर जाएंगे। ठीक है, इस होमवर्क को कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, अगर आपको वीडियो बच्चा पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।